हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको मेरे भाई के साथ बुल्ली बुल्ली के हॉरर वीडियो दिखाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपना वीडियो ऑफ करते हैं और आपको 5 हॉरर वीडियो दिखाएंगे। तो सबसे पहला ये है हमारा, ये बहुत ईविल लग रहा है। शैतान हॉरर स्टोरी पार्ट 1। तो दोस्तों, ये शैतान बदले की आग में काफी दिनों से जेल में पड़ा हुआ है। आज अचानक उसे ख्याल आता है कि क्यों न ये जेल तोड़कर बाहर निकला जाए। ये शैतान दरअसल गुल्ली और बुल्ली से बदला लेना चाहता है, क्योंकि आज वो इस जेल में सिर्फ गुल्ली और बुल्ली की वजह से है। ये शैतान अचानक ऐसी एक्टिंग करने लग जाता है जैसे उसे कुछ हो गया हो। जब पुलिस वाला ये देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि इस कैदी को क्या हो गया। वो जेल का ताला खोलता है और शैतान को उठाने लगता है। शैतान अचानक उस पर हमला कर देता है और उस पुलिस वाले को वहीं पे गिरा देता है। वो ऐसा करके अब बाहर की तरफ भागने लग जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके इस जेल से फरार होना है। अगर वो बुल्ली से अपना बदला लेना चाहता है तो वो एक बड़ा सा डंडा उठाता है, जिसकी मदद से वो जेल की दीवारों से बाहर चल पड़ता है। और इस तरह से ये खूंखार शैतान इस जेल से फरार हो जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। ये खूंखार शैतान बगैर कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ भागता रहता है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे जंगल में उसका क्या चीज इंतजार कर रही है। पुलिस वालों को पता होता है जंगल के बारे में, इसलिए वो जंगल में ज्यादा आगे नहीं जाते और बाहर की तरफ ही शैतान को ढूंढते रहते हैं। और जब शैतान इन्हें नहीं मिलता तो वो वहां से चल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ शैतान पूरी रात जंगल की तरफ मुसलसल भागता रहता है, और जब वो एक जगह पे आके रुकता है तो सुबह हो चुकी होती है। अब ये शैतान काफी थक चुका है और इसे बहुत भूख भी लगी है। ये शैतान अभी इतना भूखा है कि इसके सामने अगर कोई इंसान भी आया तो ये उसे भी खा जाएगा। खैर, शैतान जंगल में आगे की तरफ जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। शैतान को ये नहीं पता होता कि उसकी नींद चंद लम्हों की है। वो अचानक किसी शोर की वजह से जाग जाता है। जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक खरगोश खड़ा होता है। तो दोस्तों, अब किसी भी तरह शैतान ने इस खरगोश को खाना होगा, क्योंकि शैतान काफ़ी भूखा है और भूखे पेट वो गुल्ली बुल्ली से अपना बदला नहीं ले पाएगा। वो यही सोचकर खरगोश की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन खरगोश उससे ज़्यादा तेज़ होता है और वो जंगल की तरफ भाग पड़ता है। तो अब ये शैतान भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ता है। खरगोश इतना तेज होता है कि चंद ही लम्हों में वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब शैतान खरगोश की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे खरगोश कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो अब शैतान मायूसी के आलम में आगे की तरफ चलता जा रहा होता है कि अचानक उसे एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। शैतान इस खाई के करीब जाता है और देखता है कि आखिर ये है क्या चीज। ये जगह उसे कुछ अजीब लग रही होती है। ऐसा मालूम हो रहा होता है कि कोई बहुत ही भयानक चीज इस खाई में रह रही है, और होता भी बिल्कुल ऐसा है, जो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। शैतान को इस खाई में एक मरी हुई हिरन नजर आती है। वो जब ये देखता है तो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता। तो अब उसने ये मरी हुई हिरन ही खानी पड़ेगी। तो इस हिरन को देखकर शैतान खाई के अंदर उतरता है। वो एक बहुत बड़ी बेल के जरिए खाई में उतर जाता है। तो ये खाई बहुत ही गहरी होती है। शैतान को इस खाई में उतरते काफी टाइम लग जाता है, पर आखिरकार काफी देर के बाद वो शैतान इस खाई में उतर ही जाता है और उस हिरन तक पहुंच जाता है जिसके लिए वो शैतान इस खाई में उतरा था।
शैतान इस हिरन के करीब जाकर बगैर कुछ सोचे समझे उसे खाने लग जाता है। और अब वो इस हिरन को खाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो कुली से अपना बदला ले पाएगा। लेकिन इस हिरन का गोश्त खाते खाते उसे एक नीले रंग की चीज नजर आती है, जो कि हिरन की बॉडी पर पड़ी होती है। शैतान जब ये चीज देखता है तो उसे पहले तो समझ नहीं आती कि ये क्या चीज है। ये चीज काफी चिपचिपी होती है और हर तरफ बिखरी हुई भी होती है। हिरन के थोड़े करीब ही वो नीले रंग की चीज और जब भी मौजूद होती है, और जब वो थोड़ा सा आगे देखता है तो काफी ज्यादा मिकदार में वो चीज खड़ी होती है और हिल भी रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये कोई मॉन्स्टर हो। शैतान अब इस मॉन्स्टर वाली दीवार के करीब आता है और इस दीवार पर एक अजीब सा पत्थर देखकर हैरान हो जाता है कि ये पत्थर आखिर क्या है और इस जगह पर आखिर क्या चल रहा है। शैतान को अब ये नहीं पता होता कि कुछ ही सेकंड में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, यानी कि वो खूंखार से और ख़तरनाक होने वाला है और उसे काफ़ी पावर मिलने वाली है। ये नीले रंग की चीज़ देखते ही देखते उस शैतान पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। वो चीज़ इतनी ताकतवर होती है कि शैतान भी उसे नहीं छुड़ा सकता। वो इस वजह से क्योंकि वो अभी तक बहुत भूखा होता है। ये चीज़ शैतान को उठा लेती है और मुकम्मल तौर पर इस पर कब्जा करने लग जाती है। देखते ही देखते शैतान इस चीज़ के अंदर बिल्कुल गायब हो जाता है। और थोड़ी ही देर में बहुत भयानक रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, अब ये शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अब इसे रोकना नामुमकिन है। तो क्या बनेगा अब गुली बुली और शॉन का? ये शैतान सीधा अब उन्हीं की तरफ ही जाएगा। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा इस वीडियो पे अगर 500 लाइक्स हुए तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू। तो दोस्तों मैं सेकेंड वीडियो लगाया और मैं 7 वीडियो दिखाऊंगा। तो काफ़ी दिनों से खबरें मिल रही हैं कि इन घरों से लोग गायब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। आज रात भी यही होने वाला है। इस घर से एक हंसती खेलती हुई लड़की अचानक गायब होने वाली है। तो चुटकी अपने घर पे आराम से किसी से बात कर रही होती है। वो मोबाइल उठाकर बाहर आती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो आज मरने वाली है। तो दोस्तों, अब चुटकी घर की बालकनी में आके खड़ी हो जाती है और मोबाइल पे किसी से बात करने लग जाती है। वो अभी फोन पे ही लगी होती है कि अचानक उसकी बाईं तरफ एक बहुत ही खौफनाक और भयानक दरिंदा आ जाता है। वो देखते ही देखते चुटकी पे हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। नीचे आकर चुटकी को वो एक बहुत ही भयानक तरीके से खाना शुरू कर देता है। वो जब आराम से चुटकी को खा लेता है तो वहां से भाग पड़ता है और चुटकी की बॉडी पर खून ही खून होता है। लेकिन ये दरिंदा नहीं जानता कि इसका पाला पुली और पुली से पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अगले दिन पुली और पुली आराम से अपने घर पे बैठे होते हैं। पुली बिस्तर पर लेटा होता है जबकि पुली आराम से अखबार पढ़ रहा होता है। पुली गुली को बताता है कि गुली, क्या तुमने ये खबर पढ़ी कि जेल से इंसान खाने वाला एक दरिंदा गायब हो चुका है? वो जेल में पुलिस वालों को मारकर भाग गया है और अब अचानक उस जेल के पास वाले जंगल से लोग गायब होने लग गए हैं। रात को वो घरों में जाता है और लोगों को उठाकर ले जाता है और फिर उनका कोई भी पता नहीं चलता कि वो लोगों को कहाँ ले गया। और पुलिस वालों ने ये भी लिखा है कि जो इसको पकड़ के लाएगा उसे 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो पुली कहता है कि पुली, क्यों ना हम इसे पकड़ लें और इनाम हासिल कर लें पुलिस से, और दूसरी तरफ लोगों की ज़िंदगी भी बचा लेंगे। ये सबको एक एक करके मार रहा है।
बस ये कहने की देर होती है कि गुली और बुली चल पड़ते हैं उस जंगल की तरफ जहाँ पे ये हादसे हो रहे हैं। यानी कि रात को घरों से लोग गायब हो रहे हैं और किसी का पता भी नहीं चल रहा। गुली और बुली अभी बिल्कुल भी डरे नहीं होते क्योंकि उन्होंने इस दरिंदे का असली रूप नहीं देखा अभी तक। वो बगैर कुछ सोचे समझे और बगैर किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वो अपने हाथ में डंडे भी उठा लेते हैं ताकि अगर ये दरिंदा उन्हें कहीं पे मिल गया तो गुली और बुली फौरन उसके सर पर ये डंडा दे मारें। गुली कहता है, अरे गुली, यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर तो कोई जानवर भी नहीं है, वो दरिंदा तो दूर की बात। तो गुली कहता है कि नहीं बुली, यहाँ पे वो ज़रूर होगा, आज कुछ भी हो जाए हम उसे ढूंढ के जाएंगे। तो वो अब ये कहकर आगे की तरफ चल पड़ते हैं और जंगल में और आगे जाते रहते हैं। गुली और बुली को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो दरिंदा कितना ख़तरनाक हो चुका है। यानी उसके साथ एक गुफा में फंसा हुआ था जिसकी वजह से वो और ख़तरनाक बन गया था। गुली और बुली आखिर में आके रुक जाते हैं और बुली कहता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो गुली को अचानक खून का एक कतरा नज़र आता है जो आगे की तरफ जा रहा होता है। तो ये देखकर बुली कहता है कि हो ना हो वो दरिंदा इसी तरफ गया है और दोनों उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों चलते चलते गुली और बुली काफ़ी आगे आ जाते हैं, हद तक कि वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहाँ से ये शैतान की पैदाइश हुई थी, यानी कि जहाँ से ये दरिंदा निकला था। बुली उस गुफा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और बुली कहता है कि गुली देखो कितनी बड़ी गुफा है। बुली कहता है हो ना हो वो शैतान यहाँ पे ही होगा। तो बुली कहता है कि गुली अगर हमने ये देखना है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। बुली के मोबाइल की घंटी बजती है और अचानक जब वो मोबाइल निकालता है तो उसके घर की चाबी उस गुफा में गिर जाती है। तो ये देखकर बुली गुस्से में आ जाता है और बुली से कहता है कि पागल, ये तुमने क्या किया, चाबी इस गुफा में फेंक दी। तो बुली कहता है चाबी वो सामने पड़ी है, हम जाकर ले आएंगे। और कहता है कि चलो हम नीचे चलते हैं, हम चाबी उठाकर ले आएंगे और ये पत्थर पकड़ो, अगर कोई दरिंदा नज़र आया तो ये उसे दे मारना। तो ये कहकर पहले गुली गुफा में उतरता है और उसके पीछे बुली भी गुफा में उतर जाता है। उन्हें गुफा में उतरने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है क्योंकि ये गुफा काफ़ी गहरी होती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। आखिरकार गुली और बुली इस गुफा की तह में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो चाबी मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पे कूदे हैं। गुली तेजी से चाबी उठाता है, वो अचानक खड़े ही होते हैं कि उनके ऊपर से कोई चीज़ गुजरती है। ये देखकर बुली से कहता है कि जल्दी भागो, पत्थर के पीछे छुप जाओ। तो दोस्तों ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा होता है जो घरों से लोगों को ले जाता है और उन्हें खा लेता है। ऐसा लग रहा है कि इस दरिंदे को गुल्ली और गुली की बुआ आ गई है। वो तेज़ी से उस गुफा में उतरता है। जब वो उसे उतरता देखते हैं तो गुली और बुली डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि न्यूज़पेपर में तो कोई और तस्वीर बनी हुई थी, फिर ये क्या चीज़ है। गुली और बुली की खुशकिस्मती ही होती है कि ये दरिंदा उन्हें नहीं देख पाता और गुफा में आगे की तरफ चला जाता है। शायद ये दरिंदा भूखा है और कोई चीज़ खाने के लिए लेने आया है। गुली उस दरिंदे को देखकर डर जाता है और अचानक नीचे गिर जाता है। ये सुनकर ये दरिंदा भी बाहर निकल आता है, लेकिन उन दोनों की एक बार फिर खुशकिस्मती होती है कि ये दरिंदा उन्हें नहीं देख पाता। वो समझता है कि बाहर कोई है और वो गुफा से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, गुली और बुली इस दरिंदे से बच पाएंगे या फिर वो खुद इस दरिंदे को मारेंगे? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा 500 लाइक्स पे। तो इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर फेसबुक पे कहा कि काम मुझे सोने नहीं देता था। किसी ने कहा काम सो जाएगा। चलिए काम तो कर गया।
आपने ज़ॉम्बीज़ हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो एक वैन से टकरा जाता है। अच्छा हुआ गुल्ली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन गुल्ली जब सामने देखता है तो डरने लगता है क्योंकि अब नई मुसीबत सामने आ चुकी है। ये है असली वाला गुल्ली और शॉन का पुराना दुश्मन है, इसलिए गुल्ली सोचता है कि रॉड से लड़ने इसका आया है। बाकी पार्ट से देख ले अगर वो देखना चाहते हैं। 500 लाइक्स। लड़ाई ज़ॉम्बी से है और अगर तुम चाहो तो हम आपस में मिलकर शहर से इन ज़ॉम्बियों का सफाया कर सकते हैं। रॉड ने कहा गुल्ली तुम डरो नहीं, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया और अब तुम्हें ज़ॉम्बी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पास आने दो इसे। और जैसे ही ज़ॉम्बी रॉड के पास गया, रॉड ने उसे फ्रीज कर दिया। ज़ॉम्बी को फ्रीज करने के बाद रॉड गुल्ली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन गुल्ली इतनी जल्दी रॉड पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए गुल्ली रॉड से कहता है कि दोस्ती तो हम बाद में भी कर लेंगे रॉड, पहले हमें ज़ॉम्बी से लड़ना चाहिए। तभी शॉन चिल्लाते हुए कहता है कि गुल्ली को होश आ रहा है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, गुल्ली का इलाज सही वक्त पे नहीं हो पाया और वायरस फैलने की वजह से गुल्ली ज़ॉम्बी बन गया। गुल्ली और रॉड दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाने लगे, ये देखने के लिए कि गुल्ली बिल्कुल ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा गुल्ली ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली बोला मेरी तरफ देखो गुल्ली, मैं तुम्हारा छोटा भाई गुल्ली। लेकिन गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आता, बस वो बैठे बैठे हिलता रहता है। तभी रॉड बोलता है गुल्ली तुम मुझे तो जानते हो, मैं हूँ रॉड, और अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बर्फ का बना दूंगा अभी इसी वक्त। ये सुनते ही गुल्ली भड़क गया और रॉड का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया। रॉड बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। गुल्ली से कहो कि ये मुझे नीचे उतारे। गुल्ली ने कहा गुल्ली उसे नीचे उतारो, रॉड से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हारी वजह से ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही गुल्ली ने रॉड को जमीन में पटक दिया और अचानक से उछलकर गुल्ली के लिए पड़ गया। गुल्ली ने फौरन अपने आप को गुल्ली से बचाते हुए उसे 4 से 5 घुस्से मारे और फिर से उसे बेहोश कर दिया। तभी शॉन ने आवाज लगाई और गुल्ली से कहने लगा जल्दी इसे गाड़ी में डालकर बाबा के पास ले चलो, अगर इसे होश आ गया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। गुल्ली फौरन गुल्ली को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाने लगा। तभी रॉड उठकर बैठ गया, उसने देखा गुल्ली और शॉन गुल्ली को गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ ये रॉड नहीं जानता। इसलिए रॉड ने गुल्ली से पूछा गुल्ली तुम लोग गुल्ली को लेकर कहाँ जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गुल्ली बोला रॉड हम गुल्ली को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं, और तुम बाबा के पास जाकर क्या करोगे। रॉड ने कहा मैं गुल्ली का इलाज कर सकता हूँ, इसे बाबा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है गुल्ली। लेकिन शॉन ने गुल्ली को मना कर दिया। शॉन ने कहा रॉड बहुत ही ज्यादा झूठा है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुल्ली को सीधे बाबा के पास लेकर चलो। गुल्ली ने कहा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बाबा नहीं मिले तो फिर हम क्या करेंगे। ये कहकर गुल्ली गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा। रॉड ने गुल्ली को जब जाते हुए देखा तो कहने लगा गुल्ली तुमने ही तो कहा था कि ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और शहर से ज़ॉम्बियों का सफाया कर देंगे, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये सुनते ही गुल्ली ने गाड़ी रोक दी और रॉड की तरफ देखते हुए बोला हाँ मुझे याद है रॉड, ठीक है आओ गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और दौड़ते हुए गुल्ली के पास पहुंच गया। गुल्ली ने रॉड से कहा अगर तुमने अब की बार हम में से किसी को भी धोखा दिया रॉड तो फिर कभी दोस्ती की उम्मीद मत रखना। रॉड बोला मुझ पर भरोसा रखो गुल्ली, अब हम दोनों दोस्त हैं, चलो अब बाबा के पास चलते हैं। और फिर चारों बाबा के पास चल दिए। चारों के जाने के कुछ देर बाद वहाँ साइरेनेट पहुंच गया। साइरेनेट गुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गया था जहाँ ज़ॉम्बी ने गुल्ली पर अटैक किया था। और अब की बार साइरेनेट खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास था वुडन लॉक, एक बड़ा सा लकड़ी का कुंदा लेकर आया था। और अगर साइरेनेट ने ये कुंदा गुल्ली के ऊपर मार दिया तो दोनों का कछुआ निकल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद साइरेनेट को पेड़ में लटका हुआ एक ज़ॉम्बी नजर आया और वो ज़ॉम्बी को देखने आगे बढ़ गया। साइरेनेट ने जब पास जाकर देखा तो वो एक मरा हुआ ज़ॉम्बी था। ये वही ज़ॉम्बी है जिसे गुल्ली ने मारा था। साइरेनेट समझ गया कि वो सही रास्ते पर जा रहा है, जरूर इसे गुल्ली ने ही मारा होगा। और इधर गुल्ली गाड़ी लेकर बाबा के पास पहुंच गया। अपनी शिकायत बाबा से करेंगे। गुल्ली ने जैसे ही गाड़ी बाबा के घर की तरफ मुड़ी, गुल्ली को होश आने लगा। अगर गुल्ली गाड़ी से नीचे उतर के तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फौरन शॉन और रॉड ने मिलकर गुल्ली को पकड़ लिया। गुल्ली ने देखा बाबा घर पे नहीं है तो उसने फौरन गाड़ी रोकी और सीधे गुल्ली के पास गया। गुल्ली की समझ में नहीं आ रहा गुल्ली के साथ अब क्या किया जाए। तभी रॉड गुल्ली से कहता है हमें फौरन इसका इलाज करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इसे फ्रीज भी कर सकता हूँ।
गुल्ली बोला नहीं रॉड, मैं गुल्ली को फ्रीज नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। रॉड ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे पास एंटीवायरस है जो इसका वायरस खत्म कर देगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड, तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार हमारे साथ धोखा नहीं करोगे। रॉड बोला तुम टेंशन मत लो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। ये रहा वो इंजेक्शन, इसके लगते ही गुल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी शॉन ने रॉड को रोक दिया, रुक जाओ अभी, पहले मैं इसकी थोड़ी मालिश कर दूं ताकि इसे ज्यादा दर्द ना हो। हाँ अब ठीक है, लेकिन धीरे से लगाना वरना उठा के पटक दूंगा नाली में। रॉड बोला ठीक है धीरे से लगाऊंगा। ये देखो बस हो गया, देखा कितने प्यार से इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। गुल्ली तुम गुल्ली का पैर छू दो, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली ने गुल्ली का पैर छू दिया, लेकिन तभी रॉड ने इशारा करते हुए गुल्ली को दिखाया उधर देखो गुल्ली कौन है। गुल्ली ने जब साइलेंट को देखा तो उसे देखते ही पहचान गया, अरे ये तो भूखने वाला शैतान है, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो दोस्तों यहाँ पर साइलेंट हेड आ गया, इसे भूपू वाला शैतान नहीं बोलते। गुल्ली ने कहा रॉड साइलेंट हेड ने हमें देख लिया है, हमें उसे यहाँ आने से रोकना होगा वरना वो गुल्ली और शॉन को मार देगा। ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया, रॉड भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। और ये ऐड आ गया, छोड़ो मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेबी आओ ना। अरे वॉच फन शॉर्ट वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। देखिए हमारे मोबाइल में कितना जल्दी लोड हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों ये ऐड नहीं हट रहा, पता नहीं क्यों। कोई तो दुश्मनी नहीं है हमारी। तो सही है, अभी लगता है हमें क्लोज ऑल कर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे बंद करके फिर से लगाएंगे, फिर से उतना ही पे कर देंगे जितना पे हमने देखा था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैतान हॉरर स्टोरी पार्ट 1। तो दोस्तों ये शैतान बदले की आग में काफी दिनों तो दोस्तों वाला स्टोरी हमें नहीं मिल रहा, आपका मज़ा ख़राब हो गया, इसलिए हम ग्रैनी का बर्थडे वाला स्टोरी लाएंगे। इसलिए हम ग्रैनी बर्थडे स्टोरी लाएंगे। गुल्ली और शॉन आज घर की टूटी हुई विंडो को ठीक करने में लगे हुए हैं। गुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम इसे रहने दो, कल दिन में हम किसी कारीगर को बुलाकर इसे ठीक करवा देंगे, लेकिन शॉन मानने को तैयार ही नहीं है। शॉन को लगता है वो इसे ठीक कर देगा। गुल्ली कहता है शॉन बीच वाली पट्टी को ठीक से लगाना, नहीं तो शीशा निकल कर गिर जाएगा। गुल्ली बोला शॉन मुझे पहले से ही पता है कि तुम चौड़नी लाल आदमी हो, अगर तुमने कोई काम बिगाड़ो तो तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, ये बात समझ लो। ये बात सुनते ही शॉन गुस्सा हो गया और बोला तुमने मेरे घर की टूटी हुई विंडो देखी थी ना गुल्ली, उसे मैंने खुद ही सही किया था, मुझे सारे काम आते हैं। गुल्ली ने कहा शॉन तुम गुल्ली की बातों पर ध्यान मत दो, तुमने काम सही किया है लेकिन तुम्हारी फट्टी टेढ़ी लगी है। उस दूसरे वाले फ्रेम को देखो, उसकी फट्टी बीच में लगी है। दूसरे वाले फ्रेम को देखकर शॉन ने पहले वाला फ्रेम भी ठीक कर दिया। गुल्ली शॉन से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी ने पीछे से गुल्ली को आवाज दी। गुल्ली जैसे ही पीछे पलटा उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। गुल्ली ने फौरन ये बात गुल्ली से बताई, देखो हमारे घर रॉड आया है। जब शॉन ने ये बात सुनी तो वो भी पलट कर देखने लगा। रॉड के हाथों में इतना बड़ा केक देखकर गुल्ली और शॉन भी बड़े हैरान थे कि रॉड इतना बड़ा केक लेकर क्यों आया है, वो भी इतनी रात को। आज बर्थडे तो किसी का है नहीं। रॉड जैसे ही गुल्ली के पास गया तो गुल्ली बोला रॉड ये सब लाने की क्या जरूरत थी, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना हो। शॉन ने कहा मुझे तो अच्छा लगा बर्थडे से मुझे याद है कल मेरा भी बर्थडे है। शॉन तुम अपनी नीयत पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, वो मेरे लिए केक लेकर आया है, रॉड को पता है कि मुझे केक कितना पसंद है। तभी रॉड बोला ये केक तुम लोगों के लिए नहीं है, ये ग्रैनी का केक है। ग्रैनी का केक? ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। मानता हूँ पतला हूँ, मोटा नहीं हूँ, थोड़ा लंबा हूँ, छोटा नहीं हूँ, हाँ सांवला हूँ, गोर। गुल्ली ने कहा रॉड तुमने ग्रैनी का केक चुराया है, ये चोरी का केक हम लोग नहीं खाएंगे। गुल्ली ने कहा रॉड इसे वापस ले जाओ वरना ग्रैनी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी।
रॉड बोला देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, 1 मिनट रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आज रात ग्रैनी का बर्थडे होने वाला है और ये केक मुझे 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुँचाना है, लेकिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मेरे पास पंचर बनवाने का टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए गुल्ली। क्या तुम अपनी जीप कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हो? जैसे ही ग्रैनी का बर्थडे खत्म होगा मैं तुम्हारी गाड़ी बम से उड़ा दूंगा। मेरा मतलब है कि वापस कर दूंगा। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड, तुम जीप ले जा सकते हो और अगर तुम्हें तो दोस्तों मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो बोला कि जैसे बर्थडे पार्टी खत्म होगी मैं तुम्हारी गाड़ी बम से उड़ा दूंगा, मतलब वापस लेके आ जाऊंगा। अगर गाड़ी बम से उड़ा देता तो बुआ देता। अरे ये आवाज कैसी है गुल्ली? तभी गुल्ली ने रॉड से बताया वो ऊपर वाली विंडो टूटी हुई थी। शॉन ने अभी उसे ठीक किया है, लेकिन लगता है उसका फ्रेम ठीक से टाइट नहीं हुआ है, इसी वजह से वो हवा से हिल रहा है। शॉन ने जब ये सुना तो कहने लगा मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, मैं इसे 2 मिनट में ठीक करके आता हूँ। गुल्ली बोला रॉड मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम केक लेकर आओ। रॉड ने कहा गुल्ली अगर गाड़ी मैं चलाऊंगा तो केक कौन पकड़ेगा, इसलिए तुम में से किसी को मेरे साथ चलना होगा। गुल्ली ने साथ इनकार कर दिया। मैं तो ग्रैनी के घर नहीं जाऊंगा रॉड, तुम गुल्ली और शॉन में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। लेकिन शॉन ने भी ग्रैनी के घर जाने से इनकार कर दिया और गुल्ली भी साथ जाने को तैयार नहीं है। गुल्ली कहता है रॉड हमारी मजबूरी समझो, हम ग्रैनी के घर नहीं जा सकते, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। गुल्ली और रॉड आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन अचानक ऊपर से नीचे गिर पड़ा और किसी को पता भी नहीं चला। तीनों आपस में बातें करने में मगन थे और कुछ देर बाद आखिर रॉड ने गुल्ली को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। गुल्ली ने कहा ठीक है रॉड जाओ, तुम केक लेकर आओ, मैं और गुल्ली दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर रॉड खुश हो गया और केक लेने चला गया। गुल्ली ने कहा गुल्ली तुम जाकर शॉन को बता दो, हम रॉड को छोड़कर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और फिर गुल्ली यही बात शॉन को बताने उसके पास जाने लगा। गुल्ली ने जब पास जाकर देखा तो शॉन वहाँ पर नहीं था, लेकिन अभी 2 मिनट पहले तो शॉन यही था। गुल्ली ने उसे विंडो का फ्रेम ठीक करते हुए देखा था और अब अचानक से शॉन लापता कैसे हो गया। गाइस वो अभी सुन के मुझे हंसी आ रही है, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी बम से उड़ा दूंगा। गुल्ली घर के अंदर नहीं जाता, सिर्फ दरवाजा खोलकर ही बता देता है कि वो और गुल्ली दोनों रॉड को ग्रैनी के घर तक छोड़ने जा रहे हैं, हम थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे शॉन। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया। गुल्ली ने कहा चलो गुल्ली मैंने शॉन को बता दिया है। अरे ये क्या है, केक पर ये क्या लगा दिया? तुमने तो केक का पूरा डिजाइन ही बदल दिया है, लेकिन ये है क्या चीज? तब ग्रैनी का डबल बीट जाएगा तो तुम्हारी गाड़ी का बम से उड़ा दूंगा। कहा ये डिजाइन थोड़ा अजीब है, ऐसा लग रहा है केक में 2 पैर लगे हुए हैं। रॉड बोला गुल्ली बाकी बातें हम बाद में करेंगे, जल्दी चलो मुझे ये केक टाइम पे ग्रैनी के घर पहुंचाना है। गुल्ली ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और फिर तीनों ग्रैनी के घर के लिए रवाना हो गए। चल आगे आगे कर लेते हैं। अच्छा आगे आगे चल ठीक है। ओ भाई कुछ देर बाद जब गुल्ली ग्रैनी के इलाके में पहुंचे तो जंगल के चारों तरफ अंधेरा देखकर गुल्ली को वो पुरानी बात याद आ गई जब यहाँ कुछ लोगों को लूटा और मारा गया था। गुल्ली बोला गुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और जल्दी निकलो यहाँ से। गुल्ली जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे जाने का रास्ता बंद है। रॉड बोला गुल्ली तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोकी, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? गुल्ली ने कहा रॉड आगे जाने का रास्ता बंद है, मुझे इसी बात का डर था। तभी गुल्ली बोला वो देखो गुल्ली ग्रैनी का घर हमारे बिल्कुल सामने है, हम गाड़ी लेकर आगे नहीं जा सकते। रॉड तुम्हें यहाँ से ग्रैनी के घर पैदल जाना होगा। रॉड गाड़ी से नीचे उतरा और ग्रैनी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी गुल्ली बोला रॉड अब हम जा रहे हैं, तुम जाकर बर्थडे करो। रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और कहने लगा अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं वापस घर कैसे जाऊँगा, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। गुल्ली ने कहा देखो रॉड जब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे हमारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, हम तुम्हें 1 घंटे बाद आकर यहाँ से ले लेंगे। गुल्ली बोला हाँ रॉड तुम जाकर अंदर मटर गश्ती करो, 1 घंटे बाद हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। लेकिन रॉड कुछ बोले बिना ही वहाँ से चला गया। गुल्ली बोला रॉड इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। रॉड हम तुम्हें इतनी दूर से यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ आकर तुम्हारा मुँह फूल गया, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो। और उसके बाद गुल्ली गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए और रॉड ग्रैनी का बर्थडे केक लेकर ग्रैनी के घर पहुँच गया। और
और इधर गुल्ली बुल्ली वापस अपने घर जा रहे हैं। दोनों को इस बात का अफसोस है कि इतनी रात में वो रॉड को यहाँ लेकर आए और उसके बाद भी रॉड उससे गुस्सा होकर चला गया। कुछ देर बाद गुल्ली बुल्ली अपने घर पहुँच गए। दोनों को शॉन से यही उम्मीद है कि वो घर में सही सलामत होगा और कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होगा, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि जिसे वो घर के अंदर समझ रहे हैं उसे तो ये दोनों ग्रैनी के घर छोड़ आए हैं और जल्दी ही उन्हें ये बात पता चलने वाली है। गुल्ली गाड़ी से उतरते ही घर के अंदर चला गया और गुल्ली भी घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी गुल्ली घर से बाहर आया और कहने लगा, पूरा घर खाली है गुल्ली, शॉन घर पे नहीं है। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अंदर जाकर देख लो, मुझे लगता है शॉन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। गुल्ली बोला, ये सब हमारी वजह से हुआ है गुल्ली, हमें शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब हम इतनी रात में शॉन को कहाँ ढूंढेंगे? तुमने उसे अच्छी तरह से अंदर देखा भी है या नहीं? एक बार मैं जाकर उसे अंदर ढूंढ कर आता हूँ। ये कहकर गुल्ली घर के अंदर चला गया और गुल्ली घर से बाहर। कुछ देर बाद गुल्ली घर से बाहर भागते हुए आया और कहने लगा, गुल्ली शॉन अंदर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद आया है। तुमने रॉड का केक देखा था, उसमें 2 पैर निकले हुए थे और रॉड ने क्या कहा था, उसका केक पहले से ज्यादा भारी हो गया है। कुछ समझ में आया तुम्हारे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गुल्ली बोला, तुम्हारा मतलब है कि शॉन पेट्रोल ठीक करते करते अचानक नीचे गिर गया था, वो भी सीधा केक में, और वो गिरते ही बेहोश हो गया होगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन अब क्या होगा, 12 तो बजने वाले हैं, ग्रैनी का बर्थडे और शॉन का डेथ डे, यानी कि ग्रैनी का जन्मदिन और 45 शॉन का मरण दिन। ग्रैनी जैसे ही केक काटेगी शॉन भी साथ में कट जाएगा। जल्दी चलो गुल्ली, हमें शॉन को मरने से बचाना होगा। दोस्तों क्या होगा अब शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली शॉन को बचा पाएंगे या फिर ये दोनों खुद कोई मुसीबत में फंस जाएंगे? ये सब हम देखेंगे 21 को संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते अकेले रह रहे के घर काटने को लौट रहा था टोनी को, तो इसीलिए 1000 एक बार में भैया तो क्या काजू मेरे को काटने लौट रहा है। भैया का भी तो पेट छोटा, उसका कैसा नहीं झड़ता? अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का बर्थडे पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है दोस्तों ये लास्ट वीडियो है। वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टॉप कर देंगे। तो चलिए लास्ट वीडियो मजे से देखते हैं। और वो भी सीधा केक में, और वो केक रॉड ग्रैनी के घर ले गया। हमें जल्दी ग्रैनी के घर चल के उसे ये बचाना लास्ट होगा, वीडियो वरना ग्रैनी केक के साथ शॉन को भी काट कर खा इसके जाएगी। और उसके बाद बाद गुल्ली बुल्ली दोनों 10 ग्रैनी के और घर के लिए वीडियो रवाना हो गए। दिखाएंगे। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, दोनों को 12 बजे से पहले ग्रैनी के घर पहुंचना होगा, नहीं तो गुल्ली बुल्ली शॉन को हमेशा के लिए खो देंगे और फिर शॉन कभी वापस नहीं आएगा। कुछ देर बाद दोनों ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली धीमे से गाड़ी रोकता है और फिर दोनों घर की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली गुल्ली से कहता है, घर से बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को देखो जरा, ग्रैनी ने बर्थडे पार्टी में सारे खूंखार लोगों को इन्वाइट किया है, अगर हम घर के अंदर फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुल्ली बोला, गुल्ली हम साथ में नहीं जाएंगे, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगा, और अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना आऊँ तो समझ लेना मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा और गुल्ली उसे समझाता रहा कि जल्दीबाजी मत करना वरना पकड़े जाओगे। गुल्ली ये बात अच्छी तरह से जानता है कि कदम कदम पे खतरा मौजूद होगा, लेकिन अगर शॉन को बचाना है तो ये रिस्क उठाना ही होगा। गुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता है कि दरवाजे के आसपास कोई है तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गुल्ली दरवाजा खोलते ही पकड़ा जाए। ये गाड़ी की आवाज कैसी है, लगता है कोई आ रहा है। गुल्ली फौरन वहां से भागता है। अरे ये तो जेसन है, लगता है ग्रैनी ने जेसन को भी इनवाइट किया है। गुल्ली ने सही कहा था, ग्रैनी ने सारे खतरनाक लोगों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और गुल्ली के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर जेसन ने गुल्ली को देख लिया तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। गुल्ली के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, अगर उसे अपने दोस्त 45 शॉन को बचाना है तो उसे ग्रैनी के घर जाना ही होगा। गुल्ली धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खोलकर ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं। बाल बाल बचा है गुल्ली, वरना अगर ग्रैंडपा गुल्ली को देख लेते तो गुल्ली का काम तमाम हो जाता। अरे ये कौन है, ये तो खूनी पी गए, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ग्रैनी ने इसे भी इन्वाइट किया है और ग्रैंडपा इसे लेने के लिए आए हैं। जैसे ही खूनी पिग ग्रैंडपा के पास पहुंचा, ग्रैंडपा बोले, खूनी पिग ये तुम्हारी आंख में क्या हुआ? खूनी पिग ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले वो पुराने पुल के नीचे एक आदमी को बोरी में बंद करके उसके धुलाई
पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे दो लड़कों ने देख लिया और फिर उसे बहुत मारा और कार में घुसा दिया। कार का शीशा टूटकर उसकी आंख में घुस गया और उसकी एक आंख खराब हो गई। ग्रैंडपा बोले, अगर तुम उन लोगों का घर जानते हो तो मुझे लेकर चलना, मैं उन दोनों की आंखें निकाल लूंगा। ये सारी मीठी मीठी बातें गुल्ली छुपकर सुन रहा होता है। गुल्ली के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और फिर कुछ देर बाद ग्रैंडपा खूनी पिग को लेकर घर के अंदर जाने लगे, लेकिन तभी खूनी पिग ने गुल्ली को देख लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी ग्रैंडपा ने अंदर से आवाज लगाई और खूनी पिग घर के अंदर चला गया और इस तरह गुल्ली एक बार फिर से बच गया। अगर गुल्ली पकड़ा जाता तो ग्रैंडपा गुल्ली के दोनों रसगुल्ले बाहर निकाल लेते। इतना सब कुछ होने के बाद भी गुल्ली घर के अंदर जाने को तैयार है और फिर से वो जाकर दरवाजे के पास बैठ जाता है और मौका देखकर धीरे से दरवाजा खोलता है और घर के अंदर घुस जाता है। स्कूल के बाद सिर्फ बायजूस क्लासेस। डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ। बायजूस क्लासेस है तो प्रोग्रेस है। गुल्ली घर के अंदर आ चुका है। अब उसे लोगों से बचते हुए केक को ढूंढना होगा, वो भी 12 बजे से पहले। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आने लगता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से गुल्ली अलर्ट हो गया और सांस रोककर वहीं खड़ा हो गया। और तभी उसने इविलन को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन इविलन गुल्ली को नहीं देख पाई और वहां से चली गई। अगर इविलन गुल्ली को देख लेती तो सारा प्लान फेल हो जाता और गुल्ली पकड़ा जाता। इविलन के जाते ही गुल्ली उस रूम में पहुंच गया जहाँ से इविलन बाहर आई थी। रूम के अंदर जाने के बाद पता चला ये तो ग्रैनी का टॉयलेट है। गुल्ली चारों तरफ देखने लगा, यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। गुल्ली को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। गुल्ली बाहर जाने ही वाला था कि तभी गुल्ली ने सोचा, जब टॉयलेट के अंदर आ ही गए हैं तो थोड़ा हल्का हो लिया जाए। गुल्ली जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे किसी के आने की आहट लगती है और गुल्ली फौरन जैसे तैसे छुपकर अपनी जान बचाता है। अरे ये तो ग्रैनी है, लगता है ग्रैनी अपना पेट खाली करने आई है। लेकिन कहीं इसने गुल्ली को देख लिया तो लेकिन ये क्या, ग्रैनी इतनी धमाकेदार है, ये तो गुल्ली को पता ही नहीं था। दोस्तों मैं हंस नहीं रुक पा रही। दोस्तों उसका गाल फूल गया है। धमाकेदार ग्रैनी। कुछ देर पटाखे छुड़ाने के बाद के बाद गुल्ली का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। दोस्तों ये रॉकेट छोड़ के चली गई ग्रैनी। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को रॉकेट लिखा हुआ दिख रहा होगा। गुल्ली ने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर कोई है तो नहीं। गुल्ली को जब सब कुछ ठीक लगा तो वो दरवाजे से बाहर आया और दूसरे रूम में झांक कर देखने लगा, लेकिन गुल्ली को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद वो शॉन को नहीं ढूंढ पाएगा। ग्रैनी ने शॉन को कहीं छुपा दिया है। लेकिन तभी कमाल हो गया, गुल्ली को केक मिल गया। गुल्ली जल्दी से अंदर जाता और केक के पास पहुंचता है। बस अब शॉन को केक से बाहर निकालना है और लेकर फरार हो जाना है। गुल्ली केक को उठाकर नीचे रखता है और उसमें से शॉन को बाहर निकाल लेता है। और उसे लेकर फौरन बाहर भागता है। गुल्ली का ये मिशन अब पूरा होने वाला है, लेकिन गुल्ली को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना मिशन फेल होने का डर है। भैया मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, क्या आप कार का दरवाजा खोल दोगे? हाँ हाँ जरूर, चलो खोल देता हूँ। थैंक यू भैया गेट खोलने के लिए। अबे यार तुम तो अभी बाहर के अंदर कैसे आ गए? अंदर से ही तो कहा था मैंने दरवाजा खोलने के लिए। क्या? तो दोस्तों मजा खराब करने, आपका मौज खराब करने मौज ही आ जाते हैं हमेशा।
बी ए डी पाई। यार फिर से ये ऐड आ गया, फिर लोड होने लगा। रुकिए मैं इसे थोड़ा आगे करके दिखती हूँ। अभी भी ये जो है लोड ही हो रहा है। लगता है हम लोग इसे फिर से नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देती हूँ। और ये आ गया दोस्तों। तो ये तो पार्ट ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा पीछे करती हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा। पेंसिल आप लोगों को वेट करना होगा थोड़ी देर। वीडियो स्टॉप करो, वीडियो स्टॉप करो। अब बोलने के लिए तो देखिए 2 hours later। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 hours later है, बाद ये आएगा। तो अभी आप लोग वेट कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 hours बीत चुके हैं, पर फिर भी ये नहीं आया। तो हम लोग ये वीडियो स्टॉप कर रहे हैं कि बाय। प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा। एक सॉरी पर आपका मजा खराब हुआ। पहले वो मोटा गुल्ली बुल्ली वाला वीडियो खराब हुआ, और फिर आपका ये वीडियो खराब हुआ। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ओके बाय दोस्तों। आपको ये वीडियो बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी भी लगी होगी कृपया। तो अभी हम लोग ये वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। बाय बाय।